ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भोला 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 नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। मदेश्वर महादेव की जय। उग्रेश्वर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव भोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जिनकी पुनीत पावन पवित्र पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान शिव भोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर मेरे मदेश्वर महादेव जिनके पवित्र पावन चरणों में बैठकर ये कथा आयोजित की गई। कथा के मुख्य यजमान तो संपूर्ण मयाली कुनकुरी जिला जशपुर के सनातन हिंदू भाई बहन हैं। पर पूजन में सातों दिन विराजमान रही छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, जिन्होंने नारी शक्ति को
एक बल प्रदान किया है और सनातन धर्म मजबूत हो, हिंदू सनातनी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एकजुट हों, उसके लिए ये प्रयास किया। एक बार दीदी कौशल्या विष्णुदेव सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। बहुत बहुत साधुवाद। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन, तपस्वी जन, स्वर्गीय राजा साहब श्री दिलीप सिंह जी जुदेव जशपुर, जिन्होंने केवल जशपुर में ही नहीं पूरे भारत की भूमि पर संपूर्ण भारतीयों को अपने पूरे संपूर्ण क्षेत्र को सनातन धर्म की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ आने से पहले श्री रतन विजय सिंह जुदेव जी से बात हुई। उनके विचार इतने प्रिय लगे, इतने अच्छे लगे। मैं आपको साधुवाद देता हूँ राजा साहब, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। आपके जो विचार हैं इतने अच्छे लगे। आपने अपने विचारों में कहा कि सनातन को मजबूत कैसा करा जाए छत्तीसगढ़ शासन में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में और अपने जशपुर में। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और एक अलग ऊर्जा जो राजघराने ने दी है। जशपुर राजघराना सारे राजघरानों में हटकर है। जिस जशपुर राजघराने ने जो अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए थे, उन सबको अपने घर में वापस लेकर आए, अपने धर्म में वापस लेकर। शायद दुनिया में पहला ऐसा राजघराना होगा जो घर वापसी कराया, और केवल अपने ही क्षेत्र में नहीं, केवल अपने क्षेत्र में नहीं, संपूर्ण भारत में घर वापसी का एक क्रम चालू है। संपूर्ण भारत। ऐसी पवित्र पावन जशपुर की भूमि, मदेश्वर महादेव का ये पवित्र स्थल, झील का किनारा, जिस झील के किनारे पर स्वयं मदेश्वर महादेव विराजमान है, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए बैठे हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं राहों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
कपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव को ढूंढना नहीं पड़ता। कई लोग अपनी कथा में कहते हैं, कई वक्ता, कई कथाकार कहते हैं कि भगवान को ढूंढो। पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा कि भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, ये श्रीमद् भागवत में गजग्रह की कथा में अपन ने सुना। अब हाथी का पांव पकड़ा, हाथी ने भगवान को नहीं ढूंढा, केवल हाथी ने भगवान को पुकारा। हाथी ने केवल परमात्मा को पुकारा। अब पांव मगर ने पकड़ रखा है और हाथी कहीं भगवान को ढूंढने के लिए जाए या भगवान को खोजने के लिए जाए तो भगवान मिलेगा। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी मान लो घर में कोई सूतक लग गई, घर में कोई सावड़ लग गई, या स्त्री रजोधर्म से हो गई, रजस्वला हो गई, 5-7 दिन वो काम नहीं कर पाती है, 5-7 दिन रसोई घर में नहीं जा पाती है, 5 दिन 7 दिन वो कहीं पूजन में नहीं जा पाती है। उस समय पर भगवान का नाम जपे कि ना जपे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले कि ना बोले। घर में सूतक लग गई, सावड़ लग गया, बच्चा हो गया या कोई शांत हो गया, तो कोई ने कह दिया कि मंदिर मत जाओ, कोई ने कह दिया देवालय मत जाओ, कोई ने कहा तीर्थ मत जाओ, या कोई ने कहा भगवान के भजन मत करो। हाँ, आप मंदिर मत जाओ, आप तीर्थ मत जाओ, पर हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि अगर घर में कोई प्राण छूट गए, कोई मर गया, कोई ठंडा हो गया, या कोई के घर बच्चा हो गया, या स्त्री रजोधर्म से हो गई, रजस्वला हो गई, भोजन नहीं बनाती, काम नहीं करती, मंदिर नहीं जाती, तो यहाँ शास्त्र ने ये नहीं कहा कि तुम भगवान का भजन मत करो। स्त्री रजस्वला भी हो जाए, स्त्री अगर घर में सूतक भी लग गई है, घर में सावड़ भी लग गई है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान का नाम पुकारने में कोई हर्ज नहीं। भगवान का नाम पुकारने में, भगवान का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं। गुरुजी गले में तुलसी की माला पड़ी है, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी है, क्या वो अशुद्ध हो जाएगी? शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुलसी और रुद्राक्ष ये जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होते, ये दुनिया को शुद्ध कर देते हैं। ये दुनिया को कितना भी कुछ गलत भी कर दिया हो, कितना भी झूठ बोल दिया हो, कितना भी पाप कर्म कर दिया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में एक रुद्राक्ष यदि आ जाता है तो हमारा पूर्व का करा हुआ सारा पाप समाप्त होते चले। समाप्त।
और जितने मेरे आदिवासी बहन भाई यहाँ बैठे हैं, वनवासी बैठे हुए हैं, जितने भी शिव महापुराण की कथा में आप लोग दिल से इस मदेश्वर बाबा की पवित्र भूमि में, मयाली कुनकुरी में, जसपुर में कथा सुन रहे हो, मेरा निवेदन है, गले में आड़ा टेढ़ा पेंडिल लटकाने से भगवान कभी प्राप्त नहीं होगा, और गले में अगर रुद्राक्ष पहन लिया तो मेरा परमात्मा जरूर प्राप्त होगा। शिव तत्व को पाओ, भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, भगवान हमारे पास है। कई कथाकार अपनी वाणियों में कहते हैं भगवान को ढूंढने जाओ, भगवान मिलेंगे वन में, जंगल में, यहां वहां। उनको कहना चाहूंगा, एक भजन की लाइन पुराने समय में मेरी घर की माताएं गाती थी। शायद मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की भी मेरी जीजियों ने वो लाइन गुनगुनाई हो कि फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में मेरे भोले का ठिकाना। पूर्व समय में एक लाइन मेरे भारत की जीजियां गुनगुनाती थी, पुरानी पुरानी माताएं गुनगुनाती थी, तो मुझे विश्वास है कि मेरे जसपुर की माताएं, मेरी बहनें, मेरी जीजियां, मेरे जीजा भी इस लाइन का स्मरण करते होंगे। गाते हो आप लोग कभी कभी? अरे जम के तो बोलो। फिर कहा, गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया है, गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया है, और शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों में मेरे भोले का ठिकाना है। और जसपुर वाले क्या जाने, ओ कुनकुरी वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। जसपुर वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। अभी कथा के शुरू में महाराजा श्री रतन विजय सिंह जी जुदेव जी कह रहे थे कि परिवार ने स्वर्गीय राजा साहेब श्री दिलीप सिंह जुदेव जी ने बहुत सारे संतों से निवेदन करा कि ये हमारा मदेश्वर नाथ जो आदिवासी और वनवासी के पूज्य देव है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का इसका स्मरण हमारे शास्त्रों में है, पर कोई योग नहीं बना। अभी राजा साहब कह रहे थे, और ये शिव महापुराण की कथा ने आज पूरे विश्व में, मैं राजा साहब से कहना चाहूंगा, 272 देश मदेश्वर बाबा की इस कथा को सुन रहे हैं। राजा साहब 272 देश इस कथा का स्मरण कर रहे हैं, और पूरा भारत तो भारत, विदेशी भी इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और हमारा संपूर्ण देशवासियों से कहना है कि अब तुमसे कोई पूछे तो ये जवाब नहीं आना चाहिए कि जसपुर में कोई दूसरी चीज बड़ी है, अब जवाब आना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग मदेश्वर नाम मदेश्वर। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये जसपुर में ढूंढा तुझे, और कुनकुरी में पाया है, जसपुर में ढूंढा तुझे। अच्छे से बोलो, अच्छे से। जसपुर में ढूंढा और कुनकुरी में पाया है, मयाली की झाड़ी में
मधेश्वर का ठिकाना है, मायाली की झाड़ी में मधेश्वर का ठिकाना है। और दुनिया जैसे ही देवाधिदेव महादेव को याद किया, शंकर को पुकारा, आप सब ने शायद वो नजारा पूरा भारत नहीं भूल पाएगा कि थोड़ी देर के लिए बाबा ऐसी पवन के वेग में आते हुए यहां से निकलते वहां पहुंच जाते हैं। शायद पूरा देश नहीं भूल पाएगा ये जसपुर का, ये मयाली की, इस मधेश्वर नाथ की कथा। कुछ देर के लिए आना, पूरा टेंट पंडाल सब हिला देना, लोगों का हृदय कांप जाना, और उतनी देर में जैसे ही थोड़ी देर हुई और कथा फिर पुनः वही आनंद के साथ फिर प्रारंभ होती चली। कोई कहे शंकर कहाँ मिलेगा? कहाँ? वो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा नाम तमाम भोला कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम है मुझे शंकर भगवान, एक जरूरी कहाँ, कैसे मिलेगा? फिर पूछा भगवान विष्णु से कि नारायण भगवान आप बताओ कि भोला स्वर्ग में मिलेगा क्या? जम के बोलो, भोला स्वर्ग में मिलेगा? नहीं। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में नहीं, इंद्र के इंद्रलोक में नहीं, गरुण वरुण लोक में, पितर लोक में, नाग लोक में कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर कहां मिलेगा? कहां मिलना है? अरे मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। फिर कहा ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, कहीं मत ढूंढो, पृथ्वी पर जाओ, एक कंकर उठाकर भी देखोगे तो शंकर वहां मिलेगा। एक कंकर में भी शंकर समाया है। एक मनुष्य का दर्शन कर रहे हो पृथ्वी पर, ये साधारण गरीब साधारण व्यक्ति का दर्शन कर रहे हो, बहुत दूर से पैदल चलकर आकर 200-500 रुपए अपना अपना खर्च कर कर, अगर किसी राजनेता को भी अगर कोई कार्यक्रम करना पड़ता है तो बसें लगाना पड़ता है, गाड़ियां लगाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। पर शंकर कहाँ मिलता है? अपना जेब का पैसा खर्च कर कर, अपनी तरफ से टॉफी बिस्कुट लाकर बांट कर, अपना जगह ढूंढ कर, तपतपाती हुई धूप में, गर्मी में अपना आसन बिछाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर जो शंकर की कथा सुनते हैं, भोला वहां मिलेगा। उन भक्तों के हृदय में शिव समाया होता है, जिसके मन में शंकर समाया है, जो हृदय से शिव को
पुकार रहा है, जो हृदय से किसी परमार्थ का कार्य कर रहा है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा लंगर करो। आपसे बन जाए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने वाली चींटी को भी अगर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल दोगे तो वो भी भंडारे से कम नहीं है, वो भी भंडारे से कम नहीं है। किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, भंडारे से कम नहीं है। और इस चिलचिलाती हुई गर्मी में जहां पर टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, जहां गर्मी अपनी चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है, ऐसी गर्मी में अगर अपनी छत पर एक मट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दोगे उन पक्षियों के लिए, तो वो भी किसी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। वो भी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। पक्षी छत पर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दाना रख दोगे, थोड़ी सी छांव कर दोगे। क्योंकि आज प्रकृति शहरों में, नगरों में बची नहीं है। वृक्ष कटते जा रहे हैं, कॉलोनियां बनती चली जा रही है, पक्षी अपना आसरा ढूंढ रहे हैं, उनको आसरा भी तुम दे रहे हो। तो ये समझ लेना कि तुमने किसी गर्मी में किसी पक्षी के लिए अगर पीने का पानी रखा है, तुमने गर्मी में किसी व्यक्ति को पानी पिलाया है, कहीं गौ माता धूप में फिर रही है, उसके लिए एक बाल्टी पानी भरकर तुमने घर के बाहर रखा है, समझ लो कि तुमने शंकर भगवान की सेवा कर ली, शिव को जल चढ़ा लिया है। शिव का और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। कभी कभी हालांकि हमारी बात पर दुनिया हंसेगी, लोग कमेंट्स भी बहुत करेंगे, ताने भी देंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। कई लोग कहेंगे महाराज ऐसी ऐसी कथा वाचते हैं, इनको कथा वाचना ही नहीं आती हो। वो कहने वाले कहते रहेंगे, पर कभी कभी हमारा दिल कहता है, कभी कभी अपना मोबाइल उठाकर सबको फोन करते हो ना, कभी कभी एक झूठा फोन शंकर को भी कर लिया करो, कभी कभी। आप पूछोगे उनका नंबर आप दे दो, शंकर जी का नंबर आप दे दो तो हम फोन कर लेंगे। तो सब नंबर लिख लो, आज शिव जी का नंबर दे रहे हैं आप, सब लिख लो। उसका एक नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी पूरे मौसी को फोन लगाओ, मामा को लगाओ, काका को लगाओ, चाचा को लगाओ, फूफा को लगाओ, विधायक को लगाओ, सांसद को लगाओ, मंत्री को लगाओ, संतरी को लगाओ, कलंतरी को लगाओ, बहन को लगाओ, भाई को लगाओ, दिन भर सबसे बात करते हो, दिन भर व्यापारियों से बात करते हो। कभी 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 जैसे आपके घर के छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची, उसको खाना बनाना नहीं आता, क्या करती है? पापा के पास आके बैठती है, इतना छोटा छोटा सा खिलौना रख कर कहती, पापा मैं चाय बना रही हूं, पीना पड़ेगा।
पापा ने कहा बना दे बेटा। उसने अपना स्टोव लगाया, इतना छोटा सा उस पर बर्तन रखा, प्लास्टिक की इतनी सी कटोरी से उसने चाय छान कर इतनी छोटे से कप में प्लास्टिक के पापा को ला कर दे दिया। पापा लो चाय पियो। उसमें चाय नहीं है, खाली है, पर पापा से कहा पापा चाय पियो, और पापा उसके मन को रखने के लिए चाय पी लेते हैं। जब तुम्हारा पापा अपने बच्चों का दिल रखने के लिए खाली कप को मुंह से लगा लेता है, तो वो पापा भी एक बार पौन कर देखिए, तुम्हें दिल से लगा ले। वो पापा भी, वो बाप भी, वो पिता भी तुम्हें दिल से लगा। अरे एक जरूरी काम भूला का मिलेगा। उसको कहो, छोटे से बच्चा, पापा मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता। हमारे वो आशीष की गुड़िया है अभी का, छोटी सी, जब हम होली पर मिले उसको तो वो हमसे कहती है बड़े पापा मैं आपके लिए शरबत बना के ला रही हूँ। हमने उसकी मम्मी से पूछा, बहू से, बेटा ये शरबत बना के अभी लाती है। वो गई, इतना छोटा सा प्लास्टिक का गिलास उठा कर लिया, ये कह लो पी लो शरबत। हृदय, दिल, प्रेम, बच्चों का दिल रखने के लिए वो प्लास्टिक का गिलास उठाकर पिया। फिर कहना पड़ा कितना जोरदार बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। उसका दिल खुश हो गया। बस कभी कभी मौका लगे सबको फोन करा, सबको खबर करी, सबको दिल लगाया, सबसे बात करी। हफ्ते 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 1 साल में कभी कभी उसको भी याद कर लिया करो। एक फोन उसको भी लगा लिया करो। मंत्र उसका ही, बस उसका नंबर याद करके रख लो। किस किस को याद हो गया शंकर जी का नंबर? याद हो गया सबको नंबर? हाँ चलो बोल के बताओ क्या नंबर है? वाह, भूलोगे तो नहीं? 108 नंबर लगाओगे तो एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस। और अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो शंकर तो उठकर नंदी। और एक जरूरी काम भूला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम, भूला कहाँ मिलेगा। उसको पाने का तरीका ढूंढिए। जब हम उसको पाएं, शंकर भगवान को ये ना सोचिए कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि मैं नहाई कि नी नहाई। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि कई कई माताएं, कई कई भाई ऐसे भी कथा में रहते हैं जो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते। अब वो सोचे कि अगर चले गया नहाने के लिए और मेरी जगह चली गई तो। कई कई ऐसे भी कथा में आते, बैठे अपनी शुद्धि में आराम से बैठे, कथा का रसपान कर रहे, भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, रात भर भगवान का कीर्तन, नाचना कूदना, स्मरण करना, भजन करना, नाम जाप करना, मस्ती में उसके। अब कोई कह दे तुम अशुद्ध हो तो ईमानदारी से बोलो रे जी हो, एकदम ईमानदारी से बोलना रे भाई। साबुन लगा लगा के तन धोया, खूब अच्छा अच्छा बट्टा घिस घिस के धोया, और तन धोने के बाद मन में तो कपट भरा, बेईमानी भरी, छल भरा, प्रपंच भरा, झूठ भरा, गाली भरी, अपशब्द भरा। ईमानदारी से बोलो, तन धोने से भगवान मिलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। तन धोने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कैसे मिलता है? तो भले तुम नहाए कि नहीं नहाए, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, जैसे भी हो, पर हो तो उस शंकर की औलाद। इसलिए
उसको तुम जब चाहो जैसे चाहो पुकारो, जब चाहो जैसे चाहो पुकारो। छोटा सा बच्चा रोया, माँ दौड़ के गई, माँ ने देखा कि इसने सुसु कर दी है, गंदगी कर दी। माँ ने उसकी पुंथरिया बदल दी, उसका कपड़ा बदल दिया, उसकी लंगोट बदल दी। फिर माँ ने देखा इसने गंदगी कर दी, माँ ने फिर उसकी बदल दी। अब वो रोया और माँ दौड़ी, वो रोया और माँ दौड़ी। बच्चे की आवाज सुनी और माँ को दौड़ना पड़ता है, पिता को दौड़ना पड़ता है। उसी तरह आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, आप उसको पुकारते रहो, वो एक ना एक दिन दौड़कर जरूर आएगा। उसका नाम पुकारो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो। पंचाक्षर जपो ओम नमः शिवाय, षडाक्षर जपो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करिए, पंचाक्षर षडाक्षर स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। वो आएगा, दौड़ कर आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, आपको मालूम नहीं पड़ता। हाथी ने पांव पकड़ा, मगर ने, हाथी का श्रीमद् भागवत कहती है गजग्रह की कथा, हाथी का पांव पकड़ा मगर ने, हाथी का पांव नहीं छूटा। भगवान ढूंढने के लिए हाथी नहीं गया, हाथी ने पुकारा, पुकार पुकार। श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। उसको जपो। हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उसको जपो, भजो। हाथी पुकार रहा, पुकारो। पानी में फंसा है, पानी, पांव मगर पकड़ा है, छूटता नहीं। बहुत प्रयास, बहुत। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए उसको पुकार, पुकार। एक पत्थर पर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है तो पत्थर में छेद हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? पत्थर में छेद हो जाता है। घर में अगर बाथरूम है, टाइल्स लगी है, नल का पानी बूंद बूंद टपक रहा है, जहां टाइल्स है वहां का जो फूल का कलर है वो कलर धीरे धीरे मिटता चले जाता है। सब दूर टाइल्स में एक जैसा कलर रहेगा, पर जहां पानी की बूंद गिर रही है वहां का कलर साफ हो गया, वहां अब छेद होने लगा, कलर उड़ गया, टाइल्स गल गई।
पत्थर को एक एक बूंद पानी गिरता रहा, टप 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 गिरता रहा, पत्थर में छेद कर दिया, टाइल्स का कलर उड़ गया, कुएं के घाट का पत्थर गल गया। उसी तरह जैसे बूंद बूंद धीरे धीरे गिरती रही तो पत्थर में छेद हो जाता है, उसी तरह धीरे धीरे आप शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, पुकारते रहे, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे सामने निपट, बहरा, श्रवण ही नहीं कर पाता। डॉक्टर ने कह दिया था ये सुन नहीं सकेगा कभी भी। मैं बिहार से आई हूं, बिहार की रहने वाली हूं, डेहरी आनसान की रहने वाली हूं। मेरा नाम अनुराधा जायसवाल है। कहीं बैठी हो अनुराधा जायसवाल जी तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर। बच्चा भी आया है के साथ में? नहीं आया? ठीक है, आप आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाओ। बेटे का नाम अंश है, गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था ये बेटा सुन नहीं पाएगा, कभी नहीं सुन सकता, इसके कानों की आवाज चली गई। बहुत दुखी थी। ऐसा कौन डॉक्टर जिसका हमने इलाज ना करवाया। मन से उदास हो गई, कान से बेटा सुन नहीं सकता, मशीन भी काम ना करेगी, अब करें तो करें क्या। तब मेरी दीदी बोली कि तुम आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो, बच्चे को भी सुनो। शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। डॉक्टर की दवाई अगर काम नहीं कर रही है तो शंकर की दवा तो काम करेगी, उस पर भरोसा। कहीं से अगर सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए, उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को चढ़ाओ और उस जल का पान कराओ। फिर निवेदन करूंगा, जब सारी दुनिया में जाकर अगर माथा रगड़ लिए हो तो एक बार कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर एक रुद्राक्ष जरूर लेकर आना, वो जिंदगी सवार जिंदगी से। कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, कहीं से मिल जाए तो वो करो। रुद्राक्ष को प्राप्त हुआ, जल शिवजी को चढ़ाया, बेलपत्र लाती, अपने बेटे को खिला देती। डॉक्टरों ने तो दे दिया सर्टिफिकेट कि ये सुन नहीं सकता, पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जल पिलाते 8 दिन के अंदर, आप पत्रों को एलईडी पर पढ़ सकते हो, जल पिलाने के 8 दिन के अंदर मेरा बेटा कान से सुनना प्रारंभ कर दिया, उसके कानों की आवाज आ। 8 दिन भी नहीं हुए और मेरे बेटे की कान की आवाज आ। 8 दिन पूर्ण नहीं। मैं पत्र को देखिए, उस बेटी ने क्या लिखा है। डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, और मैं आज पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा सुनना प्रारंभ कर दे। आ जाओ। दीदी बोल रही हैं, डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया था कि मेरा बेटा कभी नहीं सुन सकता, हम लोग आस छोड़ दिए थे कि
क्या हमारा बेटा कभी नहीं सुन सकेगा? पर शंकर जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल, फिर निवेदन करूंगा, शिव जी के जल को सरलता में मत लो। अपने सनातन धर्म को पहचानो। हम दूसरे धर्म में पहुंच गए, हम वापिस शंकर के मंदिर कैसे जाएं? मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा। शरीर में बीमारी लग गई, अपने यहां का डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा, तो रायपुर जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो तो जम के। रायगढ़ जाओगे कि नहीं जाओगे? रांची जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर यहां का इलाज काम ना करे तो हमको रायपुर जाना पड़ेगा, राजगढ़ जाना पड़ेगा, रायगढ़ जाना पड़ेगा, हमको रांची जाना पड़ेगा। उसी तरह आप भले दूसरे धर्म के हो गए, पर यदि शरीर में रोग लग गया, तकलीफ हो गई, तो शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी तकलीफ में डॉक्टर समझ के जाओ, डॉक्टर जान के जाइए। एक पत्र देखिए, राम प्रसाद सोनकर, मोहल्ला विष्णु बगान, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। जदापुर है, जशपुर है, जशपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। राम प्रसाद सोनकर, मोहल्ला विष्णु बगान, जिला जशपुर का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो ऐसा। मैं विष्णु बगान, जिला जशपुर का रहने वाला हूं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मेरे पुत्र आया है क्या साथ में? रवि कुमार आए हैं? है? मेरा पुत्र रवि सोनकर, जिसके पेट में बीमारी थी, इतना परेशान, जिसकी वजह से मेरे पुत्र को हमेशा उल्टी ही होती रहती थी। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल नहीं जाता था जब ये उल्टी के बिना रह जाए, वॉमिटिंग करता ही रहता था। गुरुदेव, पेट का पाचन तंत्र हो सकता है दिक्कत हो, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, जिसका इलाज चला। फिर हमने उसको अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में ले जाकर दिखाया, वहां से आराम नहीं लगा। तब हम श्री राम केयर हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, अंबिकापुर भी ले गए। फिर हम रांची के नोकेशन हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां से भी आराम नहीं लगा। फिर हम उसको हैदराबाद के, तेलंगाना के एक हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर हम उसको अंत में आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में भी लेकर गए। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में भी लेकर गए, पर उसको आराम नहीं लगा। डॉक्टर के हिसाब से उसका पेट ऐसा ही रहेगा। अब करें तो करें क्या? हर पल उल्टी हो, हर दिन उल्टी हो, वोमिटिंग पे वोमिटिंग हो, और वो पलंग पर पड़ा रहे। तब हमारे पास में रहने वाली ममता चौरसिया ने बताया कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और जल, इसको देना प्रारंभ करो। गुरुदेव, हमने उस ममता चौरसिया का कहना मानकर अपने बेटे को शंकर जी के मंदिर लेकर जाते, जल चढ़ाते, और वो जल अपने बेटे को नंदी के पास बिठाकर पिलाते, बेलपत्र उसको खिलाते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जितने हॉस्पिटल के नाम लिखे हैं, सबकी फाइल मेरे पास है। कहीं से आराम नहीं मिला, तब शंकर की बेलपत्र और जल ने ऐसा आराम कर दिया। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, ना उसको उल्टी आती है और ना उसको तकलीफ है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। राम प्रसाद सोनकर, विष्णु बगान, जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी। शिव तत्व किसको कहते? शंकर किसको कहते? बस उसको पाने का प्रयास करिए, उसको
और मुझे एक जरूरी काम बोलो 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 सब बोलो मिलेगा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा लो। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, पूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। ढूंढते ढूंढते पहुंची मैं तो नारायण के धाम में। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के द्वार। ढूंढत ढूंढत पहुंची मैं तो नारायण के द्वार। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के द्वार। नारायण के धाम में वो श्री हरि के धाम में। नारायण के धाम पे, श्री हरि के धाम पे। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। 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 कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, 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 कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। ढूंढत ढूंढत पहुंची ब्रह्मा जी के उस धाम में। ढूंढत ढूंढत पहुंची मैं तो ब्रह्मा जी के द्वार। ढूंढत ढूंढत पहुंची मैं तो ब्रह्मा जी के द्वार। श्री हरि के द्वार। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम
भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। ओ मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे ढूंढा देश महान भोला कहाँ मिलेगा। राधे दोनों हाथों से ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के धाम पे। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के धाम पे। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के धाम पे। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के धाम। वृंदावन के धाम प्यारो श्री हरि के धाम। वृंदावन के धाम प्यारो श्री हरि के धाम। वृंदावन के धाम प्यारो श्री हरि के धाम पे। वृंदावन के धाम प्यारो श्री हरि के धाम। एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश कहाँ भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश कमान भोला कहाँ मिलेगा। बोले